जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इसरात जी दी व्लॉग। और आपका हमारे व्लॉग में ढेर सारा अभिनंदन है, स्वागत है। तो नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। और आज 2-3 दिन के बाद गई है रिद्धि स्कूल, इस वजह से हर काम शेड्यूल पे है। तो पूजा पाठ मेरा भी हो गया, नहाना धोना भी हो गया, खाना भी बन गया। लेकिन आज फिर से मुझे कुछ किचन के काम है, तो उसको मैं करने जा रही हूँ। बस यही है ना कि आप इधर भी तो बस इन्हीं सब पे व्लॉग आएगा कि आज मैं कुछ बना रही हूँ, आज मैं कुछ बना रही हूँ। सो प्लीज़ वो बोर मत होइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी लोग मेरी वीडियोस को देख पाए और अपना ढेर सारा प्यार दे पाए। तो इस वजह से अब मतलब इस वजह से नहीं, सॉरी, अब मैं चल रही हूँ किचन की तरफ। पहले तो अभी वंश को जगा दे, क्योंकि वंश अभी तक जगा नहीं है। वंश अभी भी सो रहा है, क्योंकि वो रात में ना आजकल क्या कर रहा है कि आजकल रात में 2-2:30 बजे तक मेरा फ़ोन देखता रहता है। तो जिस वजह से आज ये बहुत लेट तक सो रहा है। और आज आने वाला है वंश का रिज़ल्ट भी, तो थोड़ा सा डरा हुआ भी है, क्योंकि जब पढ़ाई करने का होना तो बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो डरते भी, क्योंकि अजीत बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डरा हुआ भी है। तो कोई नहीं, चलते उसको पहले जगाते हैं, और उसके मतलब कहते हैं कि वो नहाएगा धोएगा। तो रिद्धि भी 12:30 बजे तक आ जाएगी, 12 बज रहा है। और हमें जो किचन का काम है वो हम कर लेते हैं। मम्मी गई हैं पास के घर में किसी के यहाँ दूरदुरैया पूजा की, तो मम्मी भी वहाँ गई हैं। और सब अजीत भी दुकान पे जा चुके हैं। अजीत अभी नाश्ता नहीं किए हैं, क्योंकि पापा को कहीं जाना था, तो अजीत नहा धो के नीचे उतर गए हैं। अभी आएंगे तब नाश्ता करेंगे। तो चलते, सबसे पहले तो मैं वंश को जगाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ कमरे में, और जो प्रसाद चढ़ाया था वो खा लिया मैंने। जब मैं किचन रूम में आई तो वंशु उठ चुके हैं, लेकिन वंशु से मैंने कहा था कि ये सब सही कर लेना है, उसने ये सब सही नहीं किया। तो चलते हैं, बस और काम तो मेरा हो गया था, बस यही बेड रह गया है, तो उसको पहले सही कर लेते हैं, फिर किचन की तरफ चलते हैं। तो उसको सही कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, जो कमरे अब फैले हुए थे उसको मैंने सोचा कि चलो अब समेट लेते हैं, क्योंकि एक काम इधर से हुआ रहेगा तो उधर काम जब करेंगे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इधर का जो ऑलमोस्ट मैंने और चीज़ें कर लिया था, डस्टिंग कर ली थी रूम की, झाड़ू पोछा कर लिया था, और सब सिस्टमेटिक ढंग से जो रखना था वो तो रख लिया था। बस वंश के उठने की वजह से बिस्तर साफ़ नहीं कर पाए थे, तो वो भी कर लेते हैं। और वंश जो कपड़े उपड़े उतारे हैं उनको भी सही कर लेते हैं। वंश के कपड़े भी निकाल लेते हैं कि जिससे कि वो नहाने के बाद पहन लेगा, और मैं उधर चलूँगी फिर अपने अगले काम को करने के लिए। तो पहले तो जो भी नए आए होंगे मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, एंड ढेर सारा प्यार करिए दीजिए, और मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर किया करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ। और ढेर सारा प्यार करिए, मेरी वीडियोस को बिना स्किप किए देखा करिए, जिससे कि मेरा जो वॉच टाइम वाला टाइम है ना वो भी पूरा हो जाए। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। सो आ गए हैं फिर से हम किचन में, और किचन में मैंने सोचा है कि आज बनाऊंगी मैं नमक पारा, क्योंकि होली बहुत दिन मतलब नहीं बचा है। और होली का वाले दिन शायद मम्मी पापा जाएंगे दीदी को लेने, तो उससे पहले मुझे जो है ना वो होली का सारा काम कर लेना। वैसे भी मुझे लगता है कि होलिका दहन है ना, उससे पहले सारा हो जाना चाहिए, कि होलिका वाले दिन अगर कहीं कुछ शॉपिंग करना हो या कुछ भूल गए हो तो उसको कर सके। क्योंकि केवल यहाँ की तो होली होती नहीं है, मैं होली पे अपने घर भी जाती हूँ इलाहाबाद, तो वो डेफिनेटली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पापा नहीं रह पाते, मम्मी नहीं रह पाती हैं। उनको मतलब उनको लगता है कि सारे बच्चे जो है पास में ही हों। तो फिर जब तक ऐसा लगता है ना कि जब तक सब हो रहा है होता रहे, वरना तो कोई बात नहीं। तो इस वजह से हम चल रहे हैं अभी नमक पारा के लिए। लेकिन अभी मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे मलाई भी रखी हुई है, ये देखो, ये रखी मेरी मलाई। मैं सोच रही हूँ ना कि पहले इसको मैं चढ़ा देती हूँ
गैस पे जब तक ये मेरी मलाई भी निकलती रहेगी तब तक मैं नमक पारा का जो है ना वो आटा लगा लूँगी। मम्मी आ गई हैं, मम्मी अभी पहले नाश्ता करेंगी, फिर उनको डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, मतलब कि उनकी जो दवाइयाँ हैं ना वो लेने जाएंगी। कुछ कुछ अपना मार्केट में भी काम होगा वो भी करेंगी। तो मलाई एक्चुअली कल ही निकालते, लेकिन इसमें बर्फ़ जमा हुआ था तो निकाल नहीं पाए। इस तरीके से मैं मलाई को इकट्ठा करके फिर इसकी घी निकाल लेती हूँ। घी एकदम ख़त्म हो गई है तो फिर चलते हैं, इसको पहले चढ़ा देंगे, फिर नमक पारे का आटा सानेंगे और जब तक वो रेस्ट करेगा तब तक फिर हम कर लेंगे अपना नाश्ता। और तब तक रिद्धि और वंश भी आ जाएंगे। और स्कूल गई है, माता जी आ गई हैं, पूजा पाठ से एकदम भगवती जी लगे। वंशुआ का रिजल्ट का शाम के मिली 4 बजे। ये कौन स्कूल का नियम है? ये उनके लोग नाश्ता किया जाए बैठ के, एक की जगह 2 रोटी चली जाए पेट में। हम ये सोच रहे हैं ना कि तो फैमिली, जब मैं किचन में अपने काम करने के लिए आई तब तक मम्मी आ चुकी थी। तो उस समय मैंने मुँह इसलिए ही बनाया कि मम्मी ने कहा कि चलो पहले बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, अभी नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं नाश्ता भी कर लूँगी ना तो फिर मेरा हो जाएगा क्या कि मैं एकदम सुस्ती सी पड़ जाऊँगी। तो इधर अभी पहले मैं मम्मी का नाश्ता निकाल ली हूँ, क्योंकि मम्मी जहाँ दुधुरैया खाने गई थी वहाँ पर जो नाश्ता था वो था मैदे वैदे का। तो मम्मी को ज़्यादा मैदा वैदा पसंद नहीं है, इस वजह से वो वहाँ कुछ खास खाई नहीं। तो उनको पहले हम नाश्ता दे देंगे और चाय भी दे देंगे, क्योंकि सुबह से चाय वह पी नहीं थी। वहाँ पे थोड़ा बहुत पिया होगा, उतना खास पिया नहीं। तो फिर वो करने के बाद मैं अपने घी को चढ़ा दूँगी, मतलब कि मलाई को चढ़ा दूँगी घी निकालने के लिए, और उसके बाद ही आगे हम कुछ करेंगे। हमने इधर तो मैंने घी रख दिया है, मतलब मलाई रख दिया है घी निकलने के लिए। और इधर में जो छोटे मोटे बर्तन हैं और जो क्लीनिंग है ना वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। अपना जो मेन है मुझे करना है वो है नमक पारा बनाना। तो नमक पारा के लिए मैंने एक रेशो लेके रखा था कि 2 किलो मैदा रखते हैं, जिसमें से 1 केजी तक दीदी के यहाँ बना के भेज देंगे और 1 केजी तक अपने घर पे बना लेंगे। तो मम्मी ने कहा कि मतलब मैंने सोचा था कि दोनों जो 2 केजी मैदा मैं इकट्ठा सान लूँगी, लेकिन मम्मी ने कहा ऐसे क्या होगा ना कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगी और फिर पैर में जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा करो कि आधा मतलब थोड़ा सा सानो, जितना तुम्हें दीदी के यहाँ भेजना है उतना सान लो, और सब रख दो और कल कर लेना या शाम को कर लेना। इससे क्या होगा कि काम भी हो जाएगा और थकोगी भी नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये सही बोल रही है, इसी तरीके से करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं ठीक है। सच में आजकल जो फ़िज़िकल हेल्थ है ना मेरी इतनी बेकार हो गई है कि मैं आपको कहाँ तक बताऊँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस वक्त अपने पैर की प्रॉब्लम को लेके। अब समझ में नहीं आता, हर जगह से दिखा लिया, हाँ वेट लॉस करने के लिए कहा है, लेकिन वेट लॉस भी इतना ईज़िली तो हो नहीं जाता, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने का समय नहीं मिल पा रहा। जब कुछ करने चलो ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि चलो होली बिता लेते हैं, फिर अपना सही तरीके से करेंगे। और फिर लगता है कि यार होली जैसे बीतेगी नहीं, कुछ दिन बीतेगा फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करें। लेकिन मेरा जो हेल्थ है ना वो बहुत बेकार होती जा रही है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या ही करूं। लेकिन इतना बड़ा फेस्टिवल होता है ना कि उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। इस वजह से
जितना हो सकेगा उतना करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हैं और इसलिए बिफोर काम को करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत पास आ गई है तब करना शुरू किया मैंने, ऐसा नहीं करते हैं और करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि क्या होता है। तो फटाफट जो अभी का काम है वो कर लेते हैं। तो इधर मैंने मैदा निकाल लिया है और अच्छे से उसमें मैंने अजवाइन और नमक और वो मोइन डालने के लिए जो मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ राइस ब्रांड का, वो यूज़ मैंने किया है। और कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो थोड़ा सा अलग लगे या कुछ भी। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बनाओ ना तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, वही लोग खा लेते हैं। वरना तो अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो अब की बार मैंने ये सोचा कि एकांत हैं, अकेले हैं, तो पूरे दिमाग और पूरे शिद्दत से बनाएंगे। तो इधर मैंने मलाई भी रखी है और घी निकालने के लिए, और इधर मैं नमक पारा का आटा भी लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ दिमाग है, तो बस कुछ गलती ना हो, अच्छे से बन जाए। और देखते हैं कि कैसा बनता है, वो तो लास्ट में ही पता चलेगा जब सब कोई खाए वाएंगे। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी से ये नमक पारा के आटे को लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग को छोड़ के कतई कहीं नहीं जाएगा और बिना स्किप किए मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। उधर अजीत नाश्ता करके चले गए हैं और इधर मेरे बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। और रिद्धि को देखिए लंच बॉक्स कहाँ गया, ये छुपा लिए इसके अंदर। देखिए ये रोज लंच करके नहीं आती है, रोज अब इसकी आदत बन गई है। तो मैंने इसको ये सजा दी है कि जब तक ये अपना लंच फिनिश नहीं करेगी ना तब तक इसको और कुछ खाने नहीं मिलेगा।
नहीं, लंच निकालो पहले बात है। गंदी गंदी लड़की गंदी गंदी जगह पे रखती है। तो वंशु हमारा तो भैया नहा धो के तैयार हो गया है रिजल्ट लेने के लिए। और रिद्धि अभी देखेगा, लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है, तुरंत फिनिश करेगी ना रिद्धि? रिद्धि बताओ, हाय हेलो कुछ नहीं किया तुमने? पूछो कैसे हैं कैसे नहीं है, कुछ नहीं पूछा। तो फैमिली अजीत नाश्ता कर लिया। मैंने सोचा मैं भी नाश्ता साथ में कर लूँगी, लेकिन इसको खिलाना रहता है ना, तो नाश्ता पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर या तो ये नहीं खा पाती या तो मैं नहीं खा पाती। तो मैंने ये सोचा पहले इसको खिला देंगे और फिर हम खाएंगे। और जब तक मेरा जो मैदा है ना वो भी अच्छे से, उसको आधा 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा रेस्ट होने के लिए। फिर फटाफट थोड़ा मम्मी, एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, पूरा इकट्ठा सान रही थी 2 किलो तक का। तो मम्मी ने कहा नहीं इकट्ठा मत करो, नहीं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, फिर अगले काम को कर नहीं पाओगी। तो उन्होंने कहा आधा किलो करके सानो, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके सानो, और जिससे कि 2 बार में बन जाएगा। अभी दिन में बना लेना और फिर रात में बना लेना, तो इस तरीके से तुम्हारा ये बन भी जाएगा, तुम बहुत थकोगी भी नहीं। तो फिर मुझे भी लगा हाँ ये कह तो सही रही, क्योंकि जब मैंने 2 दिन पापड़ बनाया ना पैर के बल पे बैठ के, तो फिर मेरे वो बहुत ज़्यादा रहा था दर्द। तो इस वजह से मुझे सही लगा ये सजेशन, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही साना है, जल्दी बन जाएगा। तो पहले फटाफट इन लोगों को खाना वाना खिला लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। किचन में आ गए, क्योंकि किचन का आज है बहुत ज़्यादा काम, इस वजह से बार बार किचन में आ जा रहे हैं। और हम महिलाओं का क्या है, किचन ही है, और जो मतलब बेडरूम से भी इम्पोर्टेंट किचन होता है, तो वही है। तो ऑलमोस्ट देखिए मेरी घी निकल रही है, निकल चुकी है, बस अभी घी छोड़ देगा। और ये घी वाला काम मतलब कि यहाँ पे रह के कर लिए, बहुत बड़ा काम कर लिए, क्योंकि घी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था घर पे, और निकालना था। और होली के इतने बिजी शेड्यूल में ये सब काम एक करना एक अलग सा काम होता है। तो ये मैंने कर लिया है, और अभी मैं चल रही हूँ बस। अभी इसको कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, अब तेल डाल देंगे इसमें। और ये पहले मैं अपना पैन सेट कर लेते हैं, और फिर इसमें मैं डालूँगी रिफाइंड, जिससे कि ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे अपनी जो ये है नमक पारा, उसको मैं काट लूँगी। तो इसलिए मैंने ये चढ़ा दिया, लेकिन इससे भी पहले मुझे एक काम और याद आ गया कि मुझे चूँकि मैंने शाम के लिए भिगोया है छोला, मटर वाला छोला भिगोया है, क्योंकि अजीत हरी सब्ज़ी खा खा के हो गए हैं तंग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि शाकाहारी वाले घर में क्या होना चाहिए कि 3 दिन होते हैं ना, जो ड्राई चीज़ होती है, जैसे छोला है, राजमा है और चना वाना है, इन सब चीज़ों की सब्ज़ी बनाया करो, 3 दिन बनाया करो हरी सब्जियाँ। अच्छा, हम लोगों के यहाँ क्या है शाकाहारी में कि दिन में तो सब्ज़ी बननी है, और रात में भी बनने होते हैं, सब्ज़ी खा खा के ऊब सा जाता है मन। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने ये चीज़ किया है कि छोला भटूरा बनाते। मैंने पूछा भी कि भटूरा खाओगे कि रोटी खाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं भटूरा खाएंगे। तो छोला भटूरा भी बनना है रात में। हाँ वही फ्रिज में बॉक्स में, जो ऊपर वाला बॉक्स नहीं है वहीं पे है। तो वंश को भेजे हैं दही लाने के लिए, वंश तो दही ला रहा है, तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे मैं आटा लगा दूँ, मैं देख भटूरे का, तब कुछ और करेंगे, क्योंकि भटूरे के आटे को दिन में लगा के रखो ना तो सही रहता है, नहीं तो भटूरा अच्छे से फूलता नहीं है। तो इस वजह से मैं नॉर्मली बस नमक डालूँगी और दही में बढ़िया से लगा के रख देंगे। सब काम एक साथ हो रहा है ना, तो इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो। तो मेरा आ गया बेटा दही लेके, तो दही मिला लेंगे इसमें, और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे तो कुछ चीज़ें करते हैं इसमें लोग, इनो भी मिला के रखते, लेकिन क्या ही ज़रूरत है, इतनी गर्मी हो रही है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। दही भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाइए, बहुत खट्टा हो जाता है।
दही इसलिए ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि बहुत खट्टा हो जाता है, तो मम्मी नहीं खा पाती। वैसे भी मम्मी भटूरा नहीं खाती हैं, पापा तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन मम्मी बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि उनको मैदे की चीज़ें बिल्कुल भी पचती ही नहीं हैं। तो इस वजह से हम यहाँ लगा रहे हैं भटूरे का आटा, और जल्दी से लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, मैंने भटूरे का आटा लगा के साइड कर दिया और फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ, नमक पारा बनाने में लग गई हूँ। और नमक पारा को इधर मैंने तेल चढ़ा दिया था, घी हो गई थी मेरी, तो उसको साइड कर दिया है। वो मतलब कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं डिब्बे में डालूँगी। और फिर इधर मैंने गैस पे नमक पारा को तलने के लिए भी तेल चढ़ा दिया था कि धीरे धीरे होगा। और इधर मैं मतलब काटती भी जाऊंगी और उधर निकालती भी जाऊंगी, तब थोड़े कम समय में जल्दी काम हो पाएगा। वरना अगर मैं ये सोचूं कि पहले पूरा काट लेती हूँ फिर उसके बाद निकालूंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो दोनों हाथ और दिमाग को एकदम कॉन्शियस करके ही करना चाहिए कोई भी काम। अगर आपका मन हो कोई काम करने का तभी करना चाहिए, तभी आपका पूरा मन लगेगा, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। और इसी तरीके से मैं जो भी कोई काम करने का मन नहीं होता है ना, तो मैं उस काम को नहीं करती हूँ, लेकिन जब मन होता है तो पूरे दिल और दिमाग को लगा के ही करती हूँ, तभी मेरा काम एकदम सही होता है। और देखते हैं कि क्या होता है। और मैंने सब तो कर लिया था, बस ये ही दिमाग नहीं लगा पाया कि अगर ये जब तलेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ। उसके लिए मैंने डलिया पे अभी इसमें पेपर लगाया है और उसको रख दिया है। और इधर मम्मी ने कहा कि चलो अच्छा, मम्मी कहेगी लाओ मैं तल दूँ। मैंने कहा नहीं, आप नहीं तल पाओगे। तो मम्मी ने कहा लाओ अच्छा मैं घी को ही निकाल लेते हैं। तब फिर मम्मी मेरी मदद करी है नीचे घी निकालने पर, और मैं फिर अपने काम में लगी हूँ। उधर मैंने पेपर डाल के अच्छे से डलिया रख दिया है और फिर से मैं लग गई हूँ नमक पारा को काटने में। और इधर काटते जाएंगे उधर छानते जाएंगे, तो 2 बार का मैंने काट लिया था। अब इधर छानने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी अपने इधर के किचन के काम को निपटाना है, क्योंकि अभी बज रहा है 2:30 पौने 3 बज रहा है और 4 बजे वंश का रिज़ल्ट भी जाना है लेने। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा तो अभी कुछ भी बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत अच्छे से चल वल पाते नहीं है तो दिक्कत होती है। फिर आने के बाद तो
इतनी ज़्यादा दर्द हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी के काम को करके थोड़ा सा आराम कर लेंगे, जिससे कि अगर रात में बनाना होगा तो बना लेंगे, वरना तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं चलती है। अटेंडम जो काम हो जाता है ना वही सब हो जाता है। अगर बड़ा प्लान करके चलो ना तो वो काम नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल होता है कि अगर मैंने किसी काम को बड़ा सोच समझ के किया है ना तो वो तो नहीं होना है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं फटाफट किचन के इस काम को निपटा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मेरा नमक पारा हो गया तैयार और मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब चलते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और अभी 1-2 वीडियोस मतलब शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। और क्योंकि 3:30 बज गया है और 6 बजे फिर मुझे चाय वाय बनाना होगा, तो जल्दी से थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली रेस्ट करने के बाद आ गया है शाम का समय। शाम के 6 बज रहे हैं, अभी 6 सवा 6 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अच्छा, तो मन ही मन में ना थोड़ा सा खुश भी थी, इसलिए क्योंकि आज मुझे ना चाय के साथ कुछ ऐसा बनाना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि दालमोट बिस्किट देना, दालमोट बिस्कुट दो ना तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता तो है, लेकिन क्या ही करें। इतने लोग होते हैं ना कि इतने लोगों के लिए अगर मैं रोज़ दिन बनाने चलूँगी ना तो मेरा तो बजट हिल जाना है। मैं इतना ज़्यादा मतलब ये सब नहीं करती हूँ। तो ज़्यादा देर सोया नहीं था मैंने, बस आधा पौन घंटा सोया होगा। उसके बाद रील वील बनाए थे इससे पहले, इस वजह से। तो रिद्धि भी मेरे साथ सो रही थी, लेकिन जैसे मैं उठ के आई तो रिद्धि अपने आप ही उठ गई। जैसे मैं उठती हूँ ना तो रिद्धि अपने आप ही उठ जाती है। तो इसलिए रिद्धि को चलते चौकोस वोकोस देते हैं और नीचे चलते चाय पहुँचा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एंड फैमिली में चाय तो मैंने दे दिया, नीचे दे दिया। बच्चों को भी जो खाना था, वंस एक्चुअली दिन में खाना खाता ही नहीं है वो, इसी समय जब चाय का टाइम होता है ना तभी वो कुछ कुछ मांगता है, तो फिर उसको भी मैंने कुछ कुछ दे दिया खाने के लिए। रिद्धि को भी चौकोस दे दिया, मम्मी को भी मैंने चाय दे दी है। अपनी चाय ले जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ा बहुत किचन का काम है ना, जो रात का खाने वाने का है, उसको थोड़ा सा सोच लूँ, समझ लूँ और फिर चलूँ। तो आज तो एकदम क्लियर था कि मुझे छोले भटूरे बनाने हैं। आज दिन से ही मतलब बहुत सारा काम होने के बाद ये भी था कि छोले भटूरे बनाने हैं। तो आटा तो मैंने पहले दिन में ही लगा रखा था, वो तो आपको मैंने दिखाया ही था। तो इधर मैंने छोला जो भिगोया था, मैंने कहा चलो चाय पीने से पहले क्या करते हैं कि छोले को बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, जिससे कि जब चाय पी के आएँ तो टाइम ना ख़राब हो। जब तक मैं चाय पीऊँगी ना तब तक ये मेरे छोले हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने छोले को रख दिया है उबलने के लिए। और जो नीचे से बर्तन आ जाते हैं ना, चाय वाय के जो चाय जाते हैं उसके बर्तन आ जाते हैं, तो जो चाय के बर्तन आ जाते हैं ना उसको भी मैं सोचती हूँ कि इसको भी साफ़ कर लूँ, जिससे कि जब मैं किचन में आऊँ ना तो ढेर सारा ऐसा बर्तन ही ना रहे कि आधा और पौन घंटा मेरा उसी में निकल जाए। तो इसलिए मैं मतलब अधिक से अधिक अपने काम को निपटा के जाती हूँ कि जब मैं चाय पीऊँ ना तो मैं देख लूँ कि हाँ कितने व्यूज़ आए हैं मेरे वीडियोस में, मेरे शॉर्ट वीडियोस में। और जो 1-2 रील मुझे मौज पे बनानी रहती है वो भी मैं बना लूँ। आजकल तो मौज इतना बेकार चल रहा है ना मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये सब काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा बना था अभी कहाँ ही है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं मेरा गला चल रहा है, लेकिन मैं बहुत सही बना था ना। हाँ, अंधे चुक्की सही बन गया। आज ये सब लगा है, मेथी कटन हो रही है इनकी। और दे आज कर दे। नहीं बस भैया चाय और दे, को पिलाओ चाय भाई उसको दे के आए। चाय और दाल चावल नमक पारा सब दे के आए। सो फैमिली चाय वाय फिर मैंने भी बैठ के मम्मी के साथ थोड़ी देर में पी लिया था।
और उधर इधर मैं कर रही हूँ छोले की तैयारी। मसाला लगा रहे हैं। मसाला पीस के बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, नॉर्मल मसाला डालेंगे, क्योंकि काबुली चने का नहीं बना रहे छोला, हम बना रहे हैं मटर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे और नॉर्मल मसाले में बनाएंगे। और अभी मैं मम्मी से पूछ के आई थी, मम्मी ने नमक पारा खाया और सबको बहुत पसंद आया। सब मतलब अजीत भी आके भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस वजह से मैं तो हो गई खुश बहुत ज़्यादा कि चलो फाइनली, अगर आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो सही होनी चाहिए। अगर वो उसमें कोई भी कमी होती है ना, तो फिर बहुत दुख होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है। और जानते हैं, जब इधर उधर काम में फंसे रहो तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इस बार जो होता है ना, मेरा नमक पारा एकदम परफेक्ट बना था। मम्मी तो बड़ी खुश थी और अजीत भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि बहुत जल्दी से मुंह में घुल गया। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला वाला बनाया था कि ज़्यादा मुझे मेहनत भी ना करना पड़े और अच्छा भी बन जाए। तो फाइनली मेरा बन गया और मैं इधर जुट गई हूँ चाय वाय पीने के बाद खाना बनाने में। और खाना बनाऊँगी, छोला भटूरा जल्दी से बना लेंगे और फिर और भी कुछ सोचा है। लेकिन अभी जो शाम को मैंने सोचा था कि नमक पारा बना लूँ, वो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। तो एक और काम है, वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा, वो आज नहीं मिलेगा। तो वो आप कल का वीडियो भी देखिएगा ज़रूर से। और आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर दिखाया करिए, क्योंकि हर एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों का भी फर्ज है कि आप हर यूट्यूबर को ढेर सारा प्यार करो, चाहे उसकी जैसी भी वीडियो हो, लेकिन नहीं, आप प्यार किया करो, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं फैमिली, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो आगे का काम है वो आप देखो, एंजॉय करो, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। ओके फैमिली, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखो, ढेर सारा ध्यान रखो, होली की ढेर सारी तैयारियाँ करो और खूब प्यार करो एक दूसरे से, और खूब ढेर सारा प्यार बांटो। बाय बाय, गुड नाइट।